आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे बाकी पति के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक दो जजमेंट पति के फेवर में आए हैं। एक जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया है कि पति पत्नी के बीच में जो बातचीत होती है उसे कॉल रिकॉर्ड कर लिया जाता है और उस कॉल रिकॉर्डिंग को अगर आप कोर्ट में रखते हैं तो निजता का उल्लंघन नहीं होगा, बल्कि इसे सबूत माना जाएगा और इसे अहम सबूत माना जाएगा आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अब दूसरी बात, यहां पर दूसरा जजमेंट आ गया और दूसरे जजमेंट में यह कह दिया गया है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो ऐसी अवस्था में उसे भरण पोषण मांगने का अधिकार ही नहीं है, तो उसे मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष ये जजमेंट रखेंगे और आपके समक्ष स्पष्ट करेंगे और आपको बताएंगे इस जजमेंट का केस टाइटल और केस नंबर। जय जिनेंद्र ब्रह्म केस जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसका हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल जजमेंट आ गया इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। पहला जजमेंट हमने बताया वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका भी पूरा वीडियो हमने बना दिया है और उसमें भी आपको हमने जजमेंट का टाइटल और केस नंबर बता दिया है। ये दूसरा जजमेंट है जिसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया और इसमें यह कह दिया गया है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो कानून में प्रावधान है, ऐसी स्थिति में पत्नी को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। दरअसल यहाँ पर यह देखने को मिलता है कि सीआरपीसी 125 के अंतर्गत पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड करती है और फैमिली कोर्ट मेरठ यहाँ पर पत्नी के फेवर में मेंटेनेंस अलाउ कर देती है और इसमें पहले से इंटरिम दिया जा रहा था उसी को इंक्रीज करके आगे बढ़ा देती है और साथ में यह भी स्पष्ट कर देती है कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है। तो पति ने यहाँ पर इस बात पर चुनौती दी कि जब मैंने साबित कर दिया कि मेरी पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, क्योंकि पत्नी जितने दिन से मेरे घर में थी, जितने दिन मैंने मेरे घर में रही, मैंने उतने दिन अपने पति धर्म का पालन किया और पत्नी को वापस लाने का प्रयास किया और पत्नी सिर्फ आरोप लगा रही और अभी तक पत्नी ने पति के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं दिए। इससे कोर्ट में साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही। इसके बावजूद भी न्यायालय ने यहाँ पर पत्नी के फेवर में पत्नी को 5,000 रुपये महीने और नाबालिग बच्चे को 3,000 रुपये महीने का भरण पोषण तय कर दिया। जबकि यहाँ पर यह भी बताया गया कि इंटरिम मेंटेनेंस पहले से पत्नी को 3,000 रुपये और बच्चे को 2,000 दिया जा रहा था, यानी कुल पहले 5,000 दिया जा रहा था। अब यह साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, तो जहां पर पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए था वहां पर कोर्ट ने इस भरण पोषण को बढ़ा दिया। ऐसा कहें कि इसका ड्योड़ा कर दिया, 3 की जगह 5 कर दिया, 2 की जगह 3 कर दिया। 5 दे रहा था, अब पति को 8,000 रुपये महीने देने का आदेश कर दिया और पति ने इसी बात पर आपत्ति उठाई कि जब न्यायालय में साबित हो गया कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है तो कानून ये कहता है, सीआरपीसी की धारा 125 के क्लॉज 4 में साफ तौर से स्पष्ट है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही तो उसे भरण पोषण लेने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि मांगने का अधिकार नहीं है। तो यहां पर तो पत्नी को भरण पोषण नहीं मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी कोर्ट ने माना, फैमिली कोर्ट मेरठ ने माना कि पत्नी बिना किसी कारण से अलग रह रही और जजमेंट में ये बात मेंशन की। इसके बावजूद भी इस केस में मेंटेनेंस तय हो गया। इस बात पर पति को आपत्ति थी और पति ने इस बात को आपत्ति को चुनौती दी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट दिया कि सीआरपीसी की धारा 125 क्लॉज 4 का उल्लंघन मानते हुए कि आदेश को त्रुटिपूर्ण माना इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि भाई 125(4) में जो कहा गया है ये तो उसका सीधा उल्लंघन हो जाएगा। भाई उसके अंतर्गत ये कहा गया कि पत्नी अगर बिना किसी कारण के अलग रह रही हो, आपसी सहमति से अलग रह रही हो तो उसे मेंटेनेंस नहीं देना, जारता की स्थिति में रह रही हो तो भी उसे मेंटेनेंस नहीं देना। यहाँ पति ने साबित कर दिया पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, कोर्ट में ये बात साबित भी हो गई और कोर्ट के जजमेंट में भी आ गया। उसके बावजूद भी कोर्ट ने यहाँ पर इंटरिम मेंटेनेंस को कंटिन्यू नहीं, उसको बढ़ा दिया और उसको फाइनल आदेश में परिवर्तित कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यहाँ पर यह कहा कि
जो आदेश है इसे तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है फैमिली कोर्ट के आदेश को। और ये भी कहा गया, इसमें यह भी कहा गया है कि इस मामले की पुनः सुनवाई फैमिली कोर्ट करे, दोनों पक्षों को ठीक से सुने, रिकॉर्ड करें और रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कानून के अनुसार निर्णय दे। ये भी निर्देश दिया है। अब कोर्ट कह रही है कि दोनों पक्षों को एक बार और सुन लो, जो उन्हें सबूत दिए हैं उनको एक बार और कर लो। क्योंकि ऐसा इसलिए कहा कोर्ट ने कि जो पत्नी के पक्ष की तरफ से अधिवक्ता थे, विद्वान अधिवक्ता, उन्हें यह तर्क दिया कि सिर्फ इतना लिख देना कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, वो भी त्रुटि हुई है, गलती से लिख गया, ऐसा साबित नहीं हुआ जजमेंट में, ऐसी परिस्थितियां साबित नहीं हुई है, गलती से टाइप हो गया इस मामले में कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही, इस आधार पर भरण पोषण रद्द नहीं किया जा सकता। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि भैया ठीक है, तुम्हारी भी सुन ली, तुम्हारी भी सुन ली, एक बार फिर से इस मामले को सुन लेते हैं, फिर से सबूतों को देख लेते हैं और उसके आधार जो बनता है कानून के अंतर्गत न्यायालय फैसला कर दे। अगर फिर गलत करेगी तो हम फिर बैठे हैं, फिर आ जाइए। तो यहाँ पर जो वर्तमान आदेश हुआ था कि पत्नी को 5,000 और बच्ची को 3,000, इससे कोर्ट ने रद्द कर दिया तत्काल प्रभाव से और ये कह दिया इस केस की फिर से एक बार सुनवाई कर ली जाए, साक्ष्यों के आधार पर फिर से एक नए आदेश पास किया जाए। और साथ में ये भी कहा कि जो इंटरिम था पत्नी के लिए 3,000 रुपये महीने का, बच्ची के लिए 2,000 रुपये महीने का, ये वर्तमान में लागू रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। जजमेंट आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से और इसके क्रिमिनल रिवीजन नंबर है 2070/2025 का मामला है और अगर इसका ऑर्डर आता है 8 जुलाई 2025 को और इसमें कोर्ट निर्देशित करती है इस मामले को एक बार फिर से सुन लिया जाए और यहाँ पर जो भी विधि सम्मत हो तथ्यों को देखने के बाद कोर्ट एक नया आदेश पास करती है। चलिए आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी बाकी पति के अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि एक के बाद एक न्यायालय पति के फेवर में जजमेंट दे रही है और अभी तो 2 जजमेंट एक साथ देखने को मिले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और एक हाई कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कह दिया कि पति पत्नी के बीच में जो बातचीत होती है वो निजता के अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है।